यीशु सहाय। आइए आज के लिए आह्वान वचन हम सुने जो हमें मिलता है भजन संहिता 66 अध्याय उसका 1 और 2 पद। भजन संहिता 66 अध्याय उसका 1 और 2 पद। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य नाम से पूरे मन ले होकर इस सुबह की बेले में प्रभु तेरे पवित्र भवन में आकर तुझे धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर देते हैं। बीते दिनों के तमाम अनुग्रह, आशीषों को, कार्यों को हम सब स्मरण करते हैं। तू हमसे प्रेम किया, पल पल में हमारी तू अगुवाई किया, मार्गदर्शन किया, मृत्यु की जाल से हम सबों को छुड़ाया, बचाया, जीवन का श्वास दिया है। और ईश्वर पूरे मन ले होकर के तुझे धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर दे पाते हैं। प्रभु आज की इस पवित्र संगति में तेरी उपस्थिति को हम चाहते हैं। तो आप ही हम सबों को मार्गदर्शन और अगुवाई करें। तेरे पवित्र उपस्थिति को हम मांगते हैं। और आज के इस पवित्र भवन में जब हम जमा होते हैं प्रभु, तेरे वचन को सीखते हैं, उसमें तेरी बरकत, तेरी आशीष होने पाए। साथ ही तेरे महिमा को, गीतों को गाते प्रभु, जो तुझे धन्यवाद और स्तुति और महिमा मिलने पाए। हमारे जीवन से जो भी भूल चूक हुआ है, यीशु नाम से तू क्षमा कर। और यही दिन धन्यवाद की प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनेगा और ग्रहण कीजिएगा। आमीन।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आइए हम दीनताई के साथ घुटने टेककर अपने पापों को मान लेकर यूं कहे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने साफ पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुने। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। रोमी 10:9। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा। हमको अपने पाप अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो आपसे सदा लो। आमीन।
पहला यूहन्ना उसके चौथा अध्याय पद 9 से 14 पद तक। आज का पहला पाठ वचन पहला यूहन्ना उसके चौथा अध्याय 9 से 14 पद तक, जो इस प्रकार हम लोग पाते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इस से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीस्त यीशु। हालेलुया। हम सब समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मानने के योग्य है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान से जानकार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ा गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र आत्मा कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। यीशु ख्रिस्त उठा है, हालेलुया। आज
आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त जो मृतकों में से जी उठा, उसके नाम से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, अनुग्रहकारी और अत्यंत अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हम सबों को इस जुबिल आते रविवार में ले पहुँचाया। हम सारे लोग, मंडली के लोग, सारी पृथ्वी के लोग तेरे नाम को हम जय जयकार करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, कि तूने हम पापी मनुष्यों से ऐसा बड़ा प्रेम किया, अनुग्रह किया कि तूने हम पापी मनुष्यों को, हमें पापों से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया, और हम सबों से फिर से यीशु ख्रिस्त के द्वारा मेल मिलाप का जीवन दिया प्रभु। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और तेरी महिमा करते हैं और तेरी जय जयकार और ललकार करते हैं प्रभु परमेश्वर। तो हम सबों की सहायता प्रदान कर कि हम तेरे वचनों में से पिता सीखना चाहते हैं और उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, ताकि तूने जैसा प्रेम हम सबों से रखा वैसा ही प्रेम हम तुझसे रखने पाए। प्रभु तू हमें हर एक को पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान, और हम तेरे पवित्र आत्मा की सहायता से हम तेरे वचनों को और तेरे प्रेम की गहराई को हम जानने सके और उससे हम अपने जीवन में हम ग्रहण करके उसके अनुसार हम जीवन को व्यतीत कर सकें। यही हमारी प्रार्थना है तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण करें। आमीन। आइए आज के लिए जैसा चुना गया है पाठ वचन, उपदेश वचन, वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 16 पद से लेकर के 24 पद। द Gospel of John chapter 16 verse 16 up to 24। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 16 से लेकर 24 पद तक। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वह मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरे इस बात के विषय में पूछताछ करते हो, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम पिछले कई समय से पूरे महाउपवास काल हमारा लॉकडाउन पीरियड में होकर गुजरा है, और हम पूरे महाउपवास काल के बाद हम आज जुबिल आते रविवार को हम पहुँचे हैं। पिछले रविवार जिसका नाम मिसेरिकॉर्दियास सदोमनी था, जिसका अर्थ प्रभु की दया, उस रविवार को भी हमने पार कर दिया है। पिछले रविवार को हमने सुना कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ऐसा कौन है जो मित्र के लिए अपना प्राण दे? इन सारे बातों को हमने पिछले रविवार में सुना।
सचमुच यीशु मसीह ने क्रूस मृत्यु के पूर्व अपने चेलों से अपने क्रूस मृत्यु के बारे में 3 बार उनको भविष्यवाणी कर दिया, बतला दिया था, जिसे हम मत्ती, मार्क और लूक में हम पाते हैं। मत्ती उसका 20 अध्याय के 17 से 19 में, और मार्क उसका 10 अध्याय उसका 32 से 34 में, और लूका 18 अध्याय उसका 31 से 34 में पाते हैं। उसमें यह लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र के बारे में जो भविष्यवाणी किया है भविष्यद्वक्ताओं ने, अवश्य है कि उसका पूरा होना है। इसलिए अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र को यरूशलेम में प्रधान महायाजक और शास्त्रियों के द्वारा वो पकड़वाया जाएगा और उसे घात के योग्य बनाएंगे और उसे अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। लोग उसे थूकेंगे, अपमान करेंगे और कोड़े मारेंगे, उसको घात करेंगे और क्रूस पर चढ़ाएंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु मसीह ने पाताल में उतरा बंदी आत्मा को आजाद करने के लिए और शैतान को निकम्मा करने के लिए। और वचन कहता है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, हे परलोक तेरा जय कहाँ। यीशु मसीह ने सचमुच मृत्यु का डंक को मार करके और उनको पराजित करके तीसरे दिन फिर जीवित हुआ और उसका पुनरुत्थान हुआ। और वह पहले पल मरियम मगदलीनी, जिस पर से यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था, दूसरी मरियम याकूब और यूसुफ की माता और जब्दी के पुत्रों की माता सालोमी को, अन्य स्त्रियों को, पतरस और याकूब को इमाउस के रास्ते पर क्लाउपास और दूसरे चेले को, उपरौठी कोठरी में 10 चेलों को एक साथ, फिर थोमा के साथ 11 चेलों के बीच में भी वो दिखाई दिया। गलील के एक पहाड़ पर 500 लोगों के साथ एक साथ दिखाई दिया। पतरस को भी दिखाई दिया। और बाद में साउल जो पौलुस बना, उसे भी यीशु मसीह ने दर्शन दिया। इन सारी बातों को हम जानते हैं और इन बातों को भी हमने पिछले पुनरुत्थान रविवार में भी सुना और पिछले इन बातों को हम ध्यान मनन करते हुए आज हम इस जुबिलाते रविवार में पहुंच गए। जुबिलाते रविवार का अर्थ होता है ललकारो, आनंद से जय जयकार करो। आज आह्वान वचन में हमने सुना कि भजनगार बोलता है, हे सारी पृथ्वी के लोग ऊंचे स्वर से परमेश्वर यहोवा का जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का जय जयकार करो, उसके पराक्रम का जय जयकार करो, क्योंकि उसने हमारे लिए एक बड़ा काम किया है, हम पर अनुग्रह किया है और हम पर दया किया है, उद्धार का काम किया है। जो अनंत मृत्यु हमारे जीवन में था, पाप की जो मजदूरी का मृत्यु था, जिसे यीशु मसीह ने क्रूस पर चुका दिया और हमारे लिए सदा का आनंद लाया, अनंत जीवन का आनंद लाया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो और इस प्रकार से ललकार करो और इस प्रकार का जय जयकार करो कि इस प्रकार इस पुनरुत्थान का संदेश, यीशु मसीह का क्रूसीकरण का संदेश, उद्धार का संदेश पूरे इस राज्य में, पूरे देश में और पूरा जगत में फैल जाए। आग की तरह यह पुनरुत्थान का संदेश लोगों के बीच में फैल जाए और सारे लोग अपने अपने पापों से बचाव के लिए, विभिन्न प्रकार के संकट विपद से बचने के लिए, विभिन्न प्रकार के महामारी से बचने के लिए यीशु की ओर आने पाए और उसे ग्रहण करने पाए, और ताकि जो जीवन और उद्धार का जीवन यीशु मसीह ने संपन्न किया उसे प्राप्त करने सके। यीशु मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन जो जोना प्रेरित ने जो लिखा है, ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह क्रूस मृत्यु के पूर्व अपने चेलों से कही थी
कि तुम थोड़ी देर में मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। जब चेलों ने यीशु मसीह की इस बात को सुना तो ये इस बात को समझने में उनको दिक्कत हुआ था। वो कहने लगे वह क्या कहता है, क्या बात है थोड़ी देर जो वह कहता है। इस बातों को यीशु मसीह समझ गया कि वो इस बात के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। और उसने यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के लिए पूछताछ करते हो कि तुम थोड़ी देर में मुझे ना देखोगे फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा और तुम्हारा आनंद शोक में बदल जाएगा। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा यह कहना चाह रहा है, यह समझाना चाह रहा था उन्हें कि उनका क्रूस दुख का मृत्यु उनका पास पहुंच गया है और क्रूसीकरण के लिए जगत का पाप को उठा करके और हमारे उद्धार के कार्य को संपन्न करने के लिए क्रूस पृथ्वी पर जाने वाला है और क्रूस पर बलिदान होगा, गाड़ा जाएगा और तब तक इस हमारे चेले उसे ना देख पाएंगे। फिर जब वह पुनर्जीवित होगा, पुनरुत्थान होगा, तो वे देखेंगे और आनंद करेंगे और तो उसका शोक आनंद में बदल जाएगा और उनका यह शोक आनंद में बदल जाएगा। और यह जानकर कि यीशु मसीह जो जिसका क्रूसीकरण हुआ और पुनरुत्थान हुआ, यह अवश्य था कि उनके पापों की क्षमा करने के लिए एक कार्य अवश्य था। इस बात को जान करके वे आनंद मनाएंगे और उनका शोक आनंद में बदल जाएगा। इस बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने उदाहरण प्रस्तुत किया, एक प्रसव पीड़ा से प्रस्तुत किया। एक स्त्री जो प्रसव की पीड़ा में रहती है और जब एक बच्चे को जन्म देती है, उसके गोद में बच्चा आता है तो उसका फिर पीड़ा को वो आस्वरण नहीं करता है, इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हो। इसी प्रकार से इस बात को यीशु मसीह ने वहाँ समझाता है और कहता है, अब तो तुम्हें शोक होगा परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह कहते हैं स्वर्गारोहण के बाद में, स्वर्गारोहण तक यीशु मसीह ने उनके मध्य में जो सेवकाई किया, विभिन्न समय में चेलों के बीच में और विभिन्न लोगों के बीच में उन्होंने उनके बीच उपस्थित हुआ। और वो कहते हैं स्वर्गारोहण के बाद में जब यीशु मसीह उनके साथ में देह के रूप में उनके मध्य में नहीं रहेगा, अदृश्य रूप में उनके साथ में रहेगा। और वे यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुमने तब तक जब तक मैं था मेरे नाम से तो नहीं मांगा था। सचमुच चेले लोग उसके नाम से नहीं मांगे थे, वे सीधे यीशु से मांगे थे और परमेश्वर से मांगे थे। आज यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो तुमको अधिकार मिलेगा क्योंकि तुम चेले हो और तुम राजदूत होकर काम करना है, तुम्हें अधिकार है। और जो यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और जो तुम्हारी सहायता करेगा और उसे जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वह मेरी गवाही देगा, जो ना 15:26 में लिखा हुआ है। और इसी बात को पाने के लिए हम देखते हैं कि चेले लोग बाद में पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए और उसके बाद सारे चेले लोग अद्भुत सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए बहुत सारे आश्चर्य को किए और यीशु मसीह के वचन का सेवकाय पूरे जगत में वो फैलाए और शुरू से अंत तक प्रभु परमेश्वर और उनका पवित्र आत्मा उनके साथ साथ कार्य करता रहा। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, आज इस पवित्र वचन के द्वारा हम तीन मुख्य बातों को हमने पाया है। यीशु मसीह अपने मृत्यु के जो बारे में पहले उन्होंने प्रकट किया और क्रूस दुख मृत्यु के बारे में, और दूसरा मुख्य बात यह है कि उसने कहा कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, और तीसरा प्रमुख बात यह है कि जो कुछ तुम प्रभु के नाम से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज हम जुबिलाते रविवार में हैं, हम आनंद कर रहे हैं, स्तुति धन्यवाद कर रहे हैं और उसके नाम की महिमा कर रहे हैं। और ये जुबिलाते रविवार भी हमें कहता है कि उसका नाम का महिमा करो, जय जयकार करो
और ललकारूं। और आज हमारे मध्य में विभिन्न प्रकार के हमारे मसीही जीवन में बहुत प्रकार के शोक, विपत्ति, समस्याएं आती हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन से यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा था, मत्ती 4 में, धन है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन है वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा। धन है वे जो मेरे नाम के कारण जिन्हें अपमान किया जाता है और उन्हें झूठे फंसाया जाता है और मेरे नाम के कारण उसे बदनाम किया जाता है। उसके लिए आनंद की बात है, उसके लिए वो आनंद मना, इस बात से आनंद मनाना है कि स्वर्ग में उसके लिए एक बड़ा प्रतिफल है। आज मसीह प्रिय भाई और बहनों, आज सचमुच मसीह जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, क्लेश, संकट, विपत्ति है और बहुत सारे परीक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में है। याकूब उसका 1 अध्याय 12 में लिखा हुआ है, धन है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकल करके जीवन का मुकुट पाएगा। वह वही मुकुट जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रतिज्ञा की है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हम मसीह भाई बहनों के आज हम जब उसके चेले के रूप में, उसके सेवक सेविका के रूप में और विश्वासी भाई बहन के रूप में हम जीवन व्यतीत करते हैं, यह निश्चय है कि हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के संकट विपत्ति भी आएंगे, हम सताहट भी होगी, हमें लोग जेल में डालेंगे, हमारे विरुद्ध झूठी गवाहियाँ देंगे, हम सताए जाएंगे और हो सकता है ऐसा कि हमें पवित्र बाइबल भी पढ़ने नहीं मिलेगा, हमें आराधनालय में जाने के लिए हमें मना होगा। बहुत सारे ऐसे विपत्तियाँ आएंगी, लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है, ढाढ़स बंधो क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। ये यूहन्ना 16 उसका 33 में मिलता है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए नहीं कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रिय भाई और बहनों यूहन्ना 5:16 में लिखा हुआ है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मसीह प्रिय भाई और बहनों, हमारे इस जीवन में, मसीह जीवन में बहुत संकट विपत्ति और बहुत ही सताहट और बहुत ही समस्या है। यीशु मसीह ने कहा कि यदि हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो तू सूखे पेड़ के साथ करेंगे, तो इसके लिए अचंभा मत करना। तुम्हें लोग सताएंगे और तुम्हें नाना प्रकार के बदनामी करेंगे, जेलों में डालेंगे और मेरे कारण तुझे दुख उठाना पड़ेगा, इसके लिए कोई अचंभित मत होना, क्योंकि जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो तेरे साथ करेंगे, कोई ताज्जुब की बात नहीं। मसीह प्रिय भाई और बहनों, आज सचमुच में हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या है, बेरोजगारी है, महामारी है, गरीबी है और बहुत ही मुसीबत है। विभिन्न प्रकार के असाध्य रोग हमारे जीवन में है। फिर भी यीशु मसीह कहते हैं, इन बीमारी से और इस प्रकार के चीज़ों से हमें नहीं घबराना है। ये बीमारी, ये तकलीफें हमें हमारे प्राण को तो ले सकती है, लेकिन हमारे आत्मा को नाश नहीं कर सकती। यदि हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है और हमारे जीवन में बुराई है, पाप है, और यदि हम पाप में मर जाते हैं तो इसके लिए हमें ये बहुत ही भयानक बात होगा कि हम अनंत मृत्यु को प्राप्त करेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज अवश्य है कि इस संकट विपत्ति में, आज हम इस लॉकडाउन पीरियड में हम आज जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस को हम पालन करते हुए जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारे उपाय हमारे भारत सरकार ने, वैज्ञानिकों ने हमारे मध्य में प्रस्तुत किया है, हम उसका पालन कर रहे हैं और अपने अपने घरों से हम ईश्वर की स्तुति, महिमा और धन्यवाद कर रहे हैं। और आज परमेश्वर को धन्यवाद हो
कि उसने आज इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों को ऐसा अगुवाई किया है कि हम ईश्वर के वचन को हम आपके मध्य में पहुंचा पाए, और ताकि आप इस वचन के द्वारा आप सब लोग आशीष होने पाए। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आज सचमुच हम सोशल डिस्टेंस को हम पालन कर रहे हैं, और भी हम बहुत सारे उपायों को हम लागू में हम कर रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के महामारी से, विभिन्न प्रकार की तकलीफ से हम बचने का उपाय लगा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। हम जितना भी उपाय कर लेंगे, जितना भी हम वैक्सीन को हम खोज लेंगे, और जितना भी हम वैज्ञानिक तरीकों को खोज लेंगे, यदि परमेश्वर का हाथ नहीं रहेगा, उसका दया नहीं रहेगा, उसका अनुग्रह नहीं रहेगा, तो हमारा ये सब व्यर्थ ही होगा, और हमारा ये सब व्यर्थ ही होगा। हम जिस सोशल डिस्टेंस से महामारी को हम रोकते हैं, वो दूसरे उपाय, दूसरे रूप में हवा से हमारे जीवन में आ जाएगा और हमको नाश कर देगा। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, आज सचमुच इस लॉकडाउन पीरियड में आज परमेश्वर ने हमें ऐसा बड़ा अवसर प्रदान किया है। यह कहा जाए कि आज हम सब लोग अपने अपने घरों में सब काम धाम को छोड़ करके हम अपने अपने घरों में क्वारंटाइन हो गए। अब हमें अपने अपने जीवन में देखना है कि हम अपने जीवन में हम किस प्रकार से यीशु मसीह के लिए हम उसके लिए हम किस प्रकार से उसके साथ हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर पिता ने जो हमारे लिए एक बड़ा अनुग्रह का काम किया है, उद्धार का कार्य संपन्न किया है, उसके लिए हम कैसा हम उसके लिए हम प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, और उसके लिए हम कैसा उसके लिए हम समय दे रहे हैं, और उसके हम कैसा स्तुति महिमा कर रहे हैं। ये जांचने का समय है, और ये मजबूती से दृढ़ होने का समय है। वचन कहता है अंत के दिनों में संकट, विपद और महामारियाँ आएंगी, अकाल आएगा, भूकंप आएगा, और बहुत सारे तकलीफें आएंगी। इन बातों से तुम घबरा ना जाना। और सचमुच में यह जो हमारे मध्य में महामारी है, ये कुछ नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी महामारी आएंगी, जिसका हो सकता है कि जिसका कोई भी दवा नहीं हो और कुछ भी उसका उपाय नहीं हो। आज हम जितना भी सोशल डिस्टेंस में हैं, हम अपने उपाय से, हम अपने मनुष्य का जो बुद्धि और ज्ञान है, हम उसके उपाय से और उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन अवश्य है इस डिस्टेंस का पालन करते हुए यीशु मसीह के साथ में, परमेश्वर के साथ में हमको उतना ही उससे हमको लिपट करके उसके साथ में जाना और उसके संपर्क में जाना। जितना डिस्टेंस आज हम सोशल डिस्टेंस में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमें चाहिए कि उसके विपरीत उतना ही अधिक हमको यीशु मसीह के साथ में हमको लिपट करके उसके साथ में जीवन व्यतीत करना है। और वह प्रेम और वह अनुग्रह और वह आनंद जो यीशु मसीह ने हम पापी मनुष्यों को लाया, और उसी में हमको समा जाना है। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आज यीशु मसीह जो पुनरुत्थान के द्वारा, पुनरुत्थान के बाद विभिन्न जगहों में विभिन्न लोगों को दिखलाई दिया और पवित्र आत्मा का साया भी भेजा, और हमारे मध्य में भी आज चलते फिरते हैं, हमारे मध्य में आज भी हमारी सहायता करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। सचमुच में प्रिय भाई और बहनों, आज हमें चाहिए कि यीशु मसीह से हम अच्छे अच्छे पवित्र आत्मा के वरदानों को, स्वर्गीय आशीषों को मांगें, और उसकी ओर हमारे नज़र को हम झुकाएं, और इस हमारा जीवन में ये भय होना चाहिए, और ये हमारे जीवन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम क्यों ना महामारी से, कोरोना महारोग से मर जाएं, विभिन्न प्रकार के असाध्य रोग से, कैंसर से, हार्ट के बीमारी से, ब्लड प्रेशर से, ऐसे असाध्य रोग से हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन हम ना घबराएं, लेकिन हम उस रोग से हम डरें, उस भय से डरें, उस महारोग से जो पाप का महारोग है, जिसका मजदूरी मृत्यु है, जिसका प्रतिफल अनंत मृत्यु है, उससे बचने के लिए हमको भय खाना है और उससे हमें डरना है। हमारा जीवन ऐसा हमारा जीवन होने पाए। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के उद्धार के कार्य हम ना भूलें, हम उसको नज़रअंदाज ना करें,
हम उनके स्वरूप बनाए गए हैं और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी सेवा महिमा और उसका टहल करें। आज के रविवार जुबिलाते के अनुसार अजय आह्वान करता है परमेश्वर कि हम सबों को एक चेले के रूप में, सेवक सेविका के रूप में और याजक के रूप में आज हमें आह्वान करता है अपना ग्रेट कमीशन को देकर के कि तुम पूरे जगत में जाओ, इस उद्धार के संदेश को लोगों को सुनाओ और लोग अपने अपने पापों से बचने के लिए, उद्धार को प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रकार के महामारी से बचने के लिए, बेरोजगारी से रोजगार को प्राप्त करने के लिए, गरीबी को दूर हटाने के लिए वे यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह के पास आए जहाँ पर यीशु मसीह के पास जो बहुतायत का जीवन है, जिसने हमारे लिए अनंत जीवन लाया, बहुतायत का जीवन लाया, उसके पास आना है, उसके पास आना है। ये संदेश और ये काम हम सबको मिल करके, हमारे कलीसिया होकर के, हम उसको इस मंडली होकर के इस शुभ संदेश को और इस परमेश्वर के इस महा अनुग्रह के काम को, पराक्रम के काम को हमको पूरे जगत में ललकारना है, जय जयकार करना है, ताकि लोग प्रभु का शुभ संदेश को, उद्धार के कार्य को जो क्रूस काट पर संपन्न किया और पुनरुत्थान के कार्य को जो उसने हमारे लिए संपन्न किया, उसका उद्धार को सब उसको प्राप्त करने सके। यीशु मसीह ने जैसा भी उन्होंने कहा, उसने सभी बातों को वे हमारे उसी समय पूरा हुआ और बहुत सारी बातें पूरी नहीं हुई, वे भी पूरी होंगी। यीशु मसीह भविष्यवक्ता के रूप में, एक मसीहा के रूप में और परमेश्वर के पुत्र के रूप में उन्होंने भविष्यवाणी किया था, भविष्य के बातों को सब कुछ जानता था और जो कुछ भी उन्होंने कहा वैसा ही हुआ और सब बातें वैसे ही घटी और जो घटी नहीं है वो फिर पूरी होगी। पहला थिस्सलुनी 4:13-18 में लिखा है, इस बात से अनजान मत रहना, अंतिम दिन में जब प्रधान दूतों की ललकार होगी, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, उस समय मृतकों का जो प्रभु में सो गया उनका पहला प्रतिफल होगा और जो हम बचे हैं यीशु मसीह के आने तक हम जीवित रहेंगे तो हम बादलों में उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिले। ये सब बातें भी पूरी होंगी। आइए आने वाले समय में हमारा ये जो काल है और इसका कोई निश्चित नहीं है। यीशु मसीह एक चोर के नाई जो कभी भी आ सकते हैं और हमको तैयार रहना है। उसे यीशु मसीह ने हमको अनंत जीवन देने के लिए अपना बलिदान किया, अपना लहू बहाया। अब आज उसने जो ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा दिया है, हम अपने सारे जीव से, सारे शक्ति से और सारे हृदय से और उसके लिए हमको काम करना है और पूरा ताकत के साथ हमको उसके लिए समर्पित होना है और बहुत सारे आत्माओं को उनके पास लाना है और बहुत सारा जो भेड़े हैं जो उसके अभी भेड़शाला में नहीं आए उन्हें भी लाना अवश्य है। आइए सचमुच हम परमेश्वर ने जैसा बड़ा प्रेम किया हमें भी वैसा प्रेम करना है। आज के पत्री वचन में यूहन्ना ने पहला यूहन्ना में जो उन्होंने लिखा है, इससे प्रेम इसमें नहीं कि मनुष्य ने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने एक लौते पुत्र को इस जगत में भेजा और हमारा उद्धार का कार्य किया। परमेश्वर ने अब पहले वो पहल किया और हमारे लिए ये उद्धार का कार्य संपन्न किया। इसलिए जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया हमसे, इसलिए वचन कहता है तुम भी आपस में एक समान प्रेम करो, इसी से जानेंगे कि लोग तुम मेरे चेले हो। आइए प्रभु मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर फिर से उन घटनाओं को स्मरण करके, अपनी दया को फिर से स्मरण करके, उद्धार के कार्य को जो उन्होंने हम मनुष्य जाति के लिए संपन्न किया, हम इसको स्मरण करें और हम इसका और यहोवा परमेश्वर का जय जयकार करें, ललकार करें। ललकारो मेमने को जो क्रूस पर घात किया गया, ललकारो मेमने को जो आज भोर को जी उठा। यीशु मसीह इस वचन से हम सरे को बहुत आज से आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
हम सारे लोग, पूरे मंडली के लोग कलीसिया के लोग तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि हम जब पिता परमेश्वर जानबूझ करके हमारे पूर्वज और हम लोग पिता परमेश्वर तेरे विरुद्ध कार्य किए और हम पाप करके पिता परमेश्वर आदर के वाटिका से तेरे उपस्थिति से हम दूर कर दिए गए पिता परमेश्वर, फिर भी तूने पिता परमेश्वर हम सबों को नहीं छोड़ा और तूने हमें सारे के लिए ऐसा बड़ा उपाय किया कि तूने हम पापी मनुष्यों को बचाने के लिए अपने ही एकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को चुना और फिर से उस आदम की बारी में और उस तेरी उपस्थिति में प्रभु परमेश्वर लाने के लिए फिर से तूने हम सबों को हमारे उद्धारी कार्य को संपन्न करने अपने एकलौते पुत्र के द्वारा तूने पिता परमेश्वर हमारे इस उद्धारी कार्य को संपन्न किया है। अपने एकलौते पुत्र के द्वारा तूने हमसे फिर से मेल मिलाप किया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति महिमा और जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। हम निर्बुद्धि और कमजोर मनुष्य हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे प्रेम और अनुग्रह को हम नहीं जानते प्रभु परमेश्वर और तेरे प्रेम को हम नहीं समझ पाते हैं पिता परमेश्वर, और जैसा तूने प्रेम रखा वैसा भी हम प्रेम नहीं कर पाते हैं पिता परमेश्वर। तू ही अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सारे को सहायता प्रदान कर, बुद्धि और ज्ञान दे कि हम तेरे प्रेम की गहराई को जानने सके और जैसा प्रेम तूने हमसे किया वैसा ही हम तुझसे प्रेम रख सके। और जो जो आज्ञा तूने हमें दिया है हम एक मन और एक शीत होकर के एक आत्मा में होकर के पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार के लिए और तेरे सुसमाचार के विश्वास के लिए हम निरंतर परिश्रम करते रहने सके। तू ही अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सारे को सहायता प्रदान कर ताकि हम सारे कलीसिया के लोग, सारे विश्वासी लोग पिता परमेश्वर तेरे महान आज्ञा को जो तूने हमें हरेक को दिया है पिता परमेश्वर हम उसे हरेक लोग हम कर नहीं सके। इसमें तू ही हमें हरेक को पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर। आज के इस वचन के द्वारा तुम्हारे मंडली के सारे लोगों को, हमारे कलीसिया के सारे लोगों को और साथ में अन्य जातियों को भी इस वचन के द्वारा तू आशीष प्रदान कर। और यही हमारी प्रार्थना है तेरे एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है हमें सारे के हृदय की और मन की रक्षा रखवाली अब से लेकर सदालों तक करता रहे, आमीन। प्रेम
आइए हम विभिन्न बातों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, घड़ा दान, मुट्ठी दान और विभिन्न बातों के लिए हमारे मध्य में, हमारे देश में, विभिन्न देशों में, पूरे विश्व में इन दिनों में महारोग कोरोना वायरस के द्वारा, कोरोना महारोग से लोग ग्रसित है, उनके लिए भी हम विशेष प्रार्थना करें। आज आइए हम इन प्रार्थना को करने से पूर्व हम भजन संहिता भजन नंबर 91 को हम परमेश्वर के पवित्र वचन से हम फिर से आशीष हुए। परमेश्वर के पवित्र वचन जो भजन संहिता भजन नंबर 91 इस प्रकार से कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और धिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन तोड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना आए पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो सींग और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसको महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। हे हमारे स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, फिर से हम पूरे मंडली के लोग और पूरे कलीसिया के लोग फिर से हम पिता परमेश्वर संपूर्ण हृदय से पूरे दीन मन से प्रभु परमेश्वर हम तेरे सम्मुख में आते हैं। पिता परमेश्वर, जो तूने हम सबों को पिछले समय से लेकर के अब तक तूने हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया है। विभिन्न प्रकार के महामारी से, अचानक विपत्ति से, संकट विपत्ति से पिता परमेश्वर तूने सहायता किया है और अनुग्रह प्रदान किया है कि अब तक हम पिता परमेश्वर हम तेरे छत्र छाया में अब तक हम सुरक्षित पाए जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हम पापी मनुष्यों को बचाने के लिए, अपने से मेल मिलाप करने के लिए, क्षमा, दया, आनंद और अनंत जीवन देने के लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन तूने उसे फिर से मृतकों में से जिलाया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जो हमारा शोक था तूने यीशु मसीह के द्वारा हमारे शोक को आनंद में बदल दिया। हम हृदय से हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम नित्य प्रतिदिन हम तेरी महिमा और जय जयकार करने सके, तेरे नाम की महिमा करने सके और तेरे ललकार करने सके पिता परमेश्वर, और तुझे निरंतर हम धन्यवाद करने सके। पिता परमेश्वर, तू हमें सारे को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर कि हम हर विपत्ति में, हर परीक्षा में हम पिता परमेश्वर तुझी पर भरोसा रखने सके और तुझी पर आशा रखने सके और तुझी पर आशा और भरोसा रख करके पिता परमेश्वर हम विभिन्न महारोग से और विभिन्न असाध्य रोग से और साथ ही साथ अपने पापों से जो पिता परमेश्वर प्रसिद्ध है हम उससे बच जाने सके। पिता परमेश्वर, हम पूरे लोग, मंडली के लोग, हम सारे लोग पिता परमेश्वर जो पापी मनुष्य हैं, हम दीनहीन होकर के पूरे मन से प्रभु परमेश्वर हम तेरे सम्मुख में आते हैं और अपने अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। पिता परमेश्वर, तू हमें से हरेक के पापों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, ताकि हमारे पाप पिता परमेश्वर क्षमा किए जाए और हमारा देश से विभिन्न प्रकार का रोग, महारोग, हमारे जीवन से समस्याएं सब समाप्त किया जाए और हमारा देश ज्यों का त्यों हो जाए। परमेश्वर, तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ी सहायता प्रदान कर और हमें हरेक को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा और बुद्धि और ज्ञान दे और सहायता कर पिता परमेश्वर,
आज के वचन के द्वारा तो हमें हर एक को बड़ी सहायता और आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे मंडली की और हमारे कलीसिया के लिए और भी लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर विभिन्न प्रकार के रोग से, महारोग से पिता परमेश्वर, गरीबी से, अशांति से, बेरोजगारी से पिता परमेश्वर ग्रसित है। पिता परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे एकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त का पवित्र लोग जो पूरे संसार के लिए, विश्व के लिए पिता परमेश्वर उद्धार के लिए सैनिटाइजेशन किया गया परमेश्वर पिता परमेश्वर, उस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर सब लोग बचाए जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर पिता परमेश्वर, तो बड़ी सहायता प्रदान कर कि हम सारे लोग पिता परमेश्वर ये इस विभिन्न प्रकार के समस्याओं से हम तेरे एकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त का लहू जो हमारे सब पापों को क्षमा करता है उसे हम सब बचाए जाए पिता परमेश्वर। जितने भी असाध्य रोग हैं सब यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर सब समाप्त होने पाए परमेश्वर। हम उसी तरह से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे मध्य में पिता परमेश्वर ये जो कोरोना वायरस पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर ये परेशान किया है, ये अदृश्य शक्ति और ये अदृश्य बीमारी पिता परमेश्वर जो हमें डराती है पिता परमेश्वर। तू ही हमें सारे को पिता परमेश्वर, हमारे हर मनुष्य को पिता परमेश्वर, इस विश्व के हर एक लोगों को पिता परमेश्वर ऐसी बड़ी दया अनुग्रह कर, ऐसा सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर जो सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए और विभिन्न नियम को पालन करते हुए पिता परमेश्वर उनका संपूर्ण आशा और संपूर्ण उसका पिता परमेश्वर उसका निगाह है पिता परमेश्वर धैर्य और लगे रह सके और इन उपायों को करते हुए वो तुझ पर विश्वास करने के द्वारा पिता परमेश्वर, तुझ पर आशा भरोसा रखने के द्वारा पिता परमेश्वर इस महारोग के साथ साथ में पिता परमेश्वर पाप के उस बड़े महारोग से भी बच जाने सके पिता परमेश्वर जो उद्धार का आनंद और शांति का आनंद और आनंद जीवन तुम पिता परमेश्वर जो लाया उस आनंद को प्राप्त करने से पिता परमेश्वर पूरे विश्व को फिर से ऐसा बड़ा अवसर प्रदान कर, पूरे विश्व के पापों को क्षमा कर परमेश्वर और हर एक लोग पिता परमेश्वर हर एक जीव घुटना टेकने सके और तुझे अंगीकार करने सके कि तू ही जीवता परमेश्वर है और तू ही सच्चा परमेश्वर है और तुझी में पूर्ण सुरक्षा है और तुझी में पूर्ण सहायता है और पूर्ण छुटकारा है। तुझ पर विश्वास करने के द्वारा, तुझ पर आशा करने के द्वारा पूरे विश्व के लोग बचाए जाने सके प्रभु। हमारे विश्व के सारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सारे अगुओं को विशेष तेरे हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर जिन्हें तूने अपने से तूने उन्हें नियुक्त किया है। सबों को पिता परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दे, सामर्थ प्रदान कर और वे सब तेरा भय मानने सके और ऐसी बड़ी मुसीबत में वे कहने पाए ये पिता ये हमारे बस की बात नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर में और उसके सामर्थ्य में ही ये संभव है। इस बात को कहने के द्वारा, इस प्रकार से तुझ पर विश्वास करने के द्वारा सारे लोग बचाए जाने पर सबों को पिता परमेश्वर तो बड़े आशीष प्रदान कर और चंगाई प्रदान कर। विशेष करके पिता परमेश्वर फिर हम प्रार्थना करते हैं, हम मंडली होकर के, कलीसिया होकर के इन दिनों में हम अपने अपने घरों में तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद कर रहे हैं पिता परमेश्वर। और हम तेरे नाम से जो भी हम धन्यवाद अर्पण करते हैं, सिरनी दान के नाम से, घड़ा दान के नाम से और विभिन्न बातों के लिए जो भी तेरे बेटे बेटियों ने दान अर्पित किया है प्रभु परमेश्वर, उनके इस दान को तू स्वर्ग से ग्रहण कर और इसके बदले में उनके बेटे बेटियां निरंतर आशीषित होने सके। वे राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े सेवक के रूप में, राज पदाधिकारी के रूप में नियुक्त होने सके पिता परमेश्वर और इनके हर एक प्रकार के इनके भंडार, खेत खलियान, इनका बैंक बैलेंस सब पिता परमेश्वर इस प्रकार से भरा रहने सके पिता परमेश्वर, उस सोते के समान होने पाए प्रभु परमेश्वर जिसका जल कभी नहीं सूखता है पिता परमेश्वर। ऐसा बड़ा आशीष तू प्रदान कर इनका और इनके घर के हर एक कोठरिया अद्भुत और बहुमूल्य वस्तुओं से भरा रहने सके पिता परमेश्वर। तू बड़ी सहायता प्रदान कर और आज जो दान किया है प्रभु परमेश्वर, इस दान के द्वारा तेरी बड़ी महिमा होने सके, तेरा उद्धार का संदेश, तो जो उद्धार का कार्य, पुनरुत्थान का संदेश ये पूरे विश्व में इसके द्वारा फैलाए जाने के लिए ये काम में आने सके पिता परमेश्वर। हम पूरे कलीसिया के लोगों के लिए, हमारे बिशप, हमारे मॉडरेटर, हमारे सारे सेवक सेवकों को, सारे विश्वासी भाई बहनों को जो
जो भारत देश में और विभिन्न देशों में रहते हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबों को इस परीक्षा की घड़ी में तो स्थिर रख, और ताकि इस जीवन के बाद में कोई जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, हम सारे और भी हमारे बीमार भाई बहनों के लोग, सब आवश्यकता पड़े हुए लोगों को लिए प्रार्थना करते हैं, सबों को इस लॉकडाउन की पीरियड में पिता परमेश्वर तो अपनी सहायता प्रदान कर, अपनी आत्मा दे, और पिता परमेश्वर हर एक लोग पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में और तेरे वचन के द्वारा अपने घरों में, अपने क्षेत्र में आशीष होने सके। और आने वाला समय जब हमारा पूरा देश और पूरा विश्व जब हमारे इस महामारी से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा प्रभु परमेश्वर तेरी दया और अनुग्रह के द्वारा, तो हम फिर से प्रभु परमेश्वर हम तेरे पवित्र भवनों में और विभिन्न स्थानों में हम तेरी स्तुति महिमा जय जयकार और ललकार करने पाए, और तेरे सुधार के संदेश को और इस पुनरुत्थान के संदेश को पूरे जगत में हम फैलाने सके। पिता परमेश्वर, आज हम जो भी हमने नहीं मांगा है, हम हर एक भाई बहनों के लिए जो तो देना चाहता है, तो हमें सारे को स्वर्ग के भंडार से सिंध आशीष प्रदान। और यही हमारी प्रार्थना है, तेरे एकलौते पुत्र जो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा, उसके नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में गिराए। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर यूं करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हुए। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज मुझे दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आप त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद हम दीनहीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल देवे। आमीन।